तो नमस्कार दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि एयरटेल और जियो दोस्तों हमारे भारत की जो दो बड़ी जायंट टेलीकॉम कंपनीज हैं ना, इनमें बेसिकली क्या फ़र्क है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, और बटी दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए। चलिए बिना किसी वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। तो आपको पता है दोस्तों जो एयरटेल और जियो है हमारे भारत की सुपर जायंट कंपनीज हैं, टेलीकॉम कंपनी सबसे बड़ी कंपनीज हैं, मतलब जिनके सबसे ज़्यादा मतलब टेलीकॉम के मतलब जो सिम कार्ड कनेक्शंस हैं हमारे भारत में, फ़ोन कनेक्शंस हैं वो हैं। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूँगा, इनकी स्पीड को कंपेयर करूँगा और इनके जो कवरेज है वो कंपेयर करूँगा, इनकी जो कस्टमर केयर है और जो फीचर्स और जो भी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है ना कंपनीज, इनमें दोस्तों मैं आज कंपैरिजन करूँगा कि इनमें से कौन सी आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगी, एयरटेल या जियो। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं कवरेज की बात करूँ ना, तो जो जियो है ना, इसकी बेसिकली कवरेज होती है हमारे भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं ना, गाँव होते हैं, रूरल एरियाज होते हैं, वहाँ तक इनकी ज़्यादा कवरेज होती है जियो की। क्योंकि दोस्तों जो जियो का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब जियो वाले काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्चते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, टावर्स के ऊपर, और गाँव तक पहुँचे जियो की। अगर मैं एयरटेल की बात करूँ दोस्तों, तो एयरटेल की बेसिकली कवरेज थोड़ी कम होती है। एयरटेल की कवरेज बेसिकली सिटीज़ में होती हैं, लेकिन स्टेबल कवरेज होती है, मतलब इनका जो कनेक्शन होता है काफ़ी स्टेबल होता है। तो इनका जो कनेक्शन की स्पीड भी होती है काफ़ी स्टेबल होती है एयरटेल की, मतलब काफ़ी बढ़िया स्टेबल होता है कनेक्शन होता है एयरटेल का बेसिकली सिटीज़ में, शहरों में। लेकिन दोस्तों गाँव तक ज़्यादा जो रीच होती है वो जियो की होती है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है जियो जो है मुकेश अंबानी की कंपनी है, जो रिलायंस की कंपनी है। सीरीज दोस्तों जो हमारे भारत के सबसे बड़े उद्योगपति की कंपनी के पास इतना पैसा होता है कि वो इतने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हैं कि गाँव तक उनकी जो होती है पहुंच होती है जियो वालों की। तो आगे दोस्तों अगर मैं स्पीड की कंपैरिजन करूंगा कि दोनों एयर कनेक्शंस का स्पीड कितनी होती है। सबसे पहले अगर दोस्तों मैं बात करूँ एयरटेल की ना, तो एयरटेल की दोस्तों बेसिकली डाउनलोड स्पीड होती है तकरीबन 55 Mbps जो नॉर्मल स्पीड होती है मतलब सिटीज़ में, और जियो की होती है तकरीबन 45 Mbps। मतलब एयरटेल की डाउनलोड स्पीड होती है ज़्यादा होती है और जियो की डाउनलोड स्पीड होती है कम होती है। अब ये बेसिकली दोस्तों डाटा जो है बेसिकली डाटा है ट्राई का, और जो ऊकला है इंटरनेट सर्विस, आपको पता है दोस्तों ऊकला की वेबसाइट है स्पीड टेस्ट के लिए, ये उनका डाटा। तो अगर मैं अपलोड स्पीड की बात करूँ दोस्तों, तो अपलोड स्पीड बेसिकली जियो की ज़्यादा होती है और एयरटेल की कम होती है। और फॉर एग्जांपल जियो की अपलोड स्पीड तकरीबन 20 Mbps तक होती है और एयरटेल की 15 Mbps तक होती है। मतलब डाउनलोड एयरटेल की ज़्यादा होती है और जियो की अपलोड स्पीड ज़्यादा होती है। तो आगे दोस्तों अगर मैं प्लान्स की बात करूँ कि दोनों में से मतलब किसके प्लान ज़्यादा सस्ते होते हैं, तो एक प्लान कंपैरिजन आपसे करूँ 1.5 GB डाटा का एक दिन में, जो कि दोस्तों नॉर्मल प्लान है। मतलब हमारे जो ज़्यादातर भारतीय लोग यही प्लान खरीदते हैं। मतलब 239 रुपये का दोस्तों, मतलब 239 रुपीज़ का प्लान मिलता है 1.5 GB का पर डे का डाटा का, जो कि 28 दिनों को मिलता है। वो ये होता है जियो का। और यही प्लान दोस्तों एयरटेल का जो होता है ना 1.5 GB डाटा के पर डे का, मतलब 28 दिन के लिए एयरटेल वाले देते हैं 265 रुपये का। मतलब एयरटेल का दोस्तों डाटा थोड़ा महंगा होता है, जियो वाले सस्ता डाटा देते हैं। आपको पता है दोस्तों जियो है, वैसे भी जियो दोस्तों गेम चेंजर है। जियो ने एक क्रांति ली थी हमारे भारत में सस्ता डाटा देने की कम प्राइस पे। अभी दोस्तों मतलब जियो ने जो गेम चेंजर वाला काम किया था ना, आज तक जियो वाले इस पर कायम है, और जियो वाले दोस्तों कम मतलब प्राइस पे ज़्यादा डाटा देते हैं, आज भी देते हैं। तो आगे दोस्तों अगर मैं 5G की बात करूँ कि किसका 5G ज़्यादा बढ़िया होता है, मतलब एयरटेल का या जियो का। सबसे पहले दोस्तों जियो की बात करूँ, जियो का दोस्तों बेसिकली स्टैंड लोन 5G का मतलब प्रोसेस है। मतलब जियो वाले स्टैंड लोन 5G देते हैं, मतलब जियो वालों का अपना 5G है, मतलब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपना है। और इसलिए दोस्तों जियो की 5G की स्पीड ज़्यादा होती है और इनकी लेटेंसी रेट भी होती है लो होती है, कम होती है। लेकिन दोस्तों अगर मैं एयरटेल की बात करूँ ना, तो एयरटेल का दोस्तों बेसिकली 5G का जो स्पीड होता है ना बेसिकली कम होता है, मतलब इनकी नॉन स्टैंड लोन 5G अप्रोच होती है बेसिकली। तो इसलिए दोस्तों 5G की बात करूँ तो बेसिकली जियो ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक देता है और जियो की ज़्यादा स्पीड होती है और जियो की ज़्यादा मतलब स्टेबल कनेक्शन होता है बेसिकली 5G का। तो आगे मैं अगर दोस्तों बात करूँ कस्टमर सर्विस की कि दोनों में से कस्टमर सर्विस किसकी बढ़िया है, तो दोस्तों कस्टमर सर्विस के मामले एयरटेल की कस्टमर सर्विस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि जो एयरटेल है ना, इनकी जो दोस्तों कस्टमर अप्रोच है काफ़ी बढ़िया है, लेकिन इनका जो ऐप का एक्सपीरियंस होता है वो भी काफ़ी बढ़िया होता है। और अगर कस्टमर सपोर्ट पे जाएंगे ना, आपका कोई भी सोल्यूशन है आपको फटाफट से आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। लेकिन जियो का दोस्तों जो कस्टमर सपोर्ट है वो काफ़ी मतलब स्लो है, मतलब इसके कस्टमर सपोर्ट में आपको पहुंचने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि जियो का जो बेसिकली कि जियो की दोस्तों बेसिकली जब आप चैट भी करेंगे ना, तो ज़्यादातर वो चैट ही होती है ऑटोमेटेड होती है, मतलब वो AI चैट होती है, कंप्यूटर बेस्ड चैट होती है, मतलब इन पर्सन टू पर्सन आप चैट नहीं कर सकते हैं जियो में ज़्यादा। तो इसलिए दोस्तों एयरटेल जो होता है ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि दोस्तों एयरटेल में आप पर्सन टू पर्सन जो चैट असिस्टेंट होते हैं, जो बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग असिस्टेंट होते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं एयरटेल पे, और ज़्यादा जल्दी से आराम से सुविधाजनक। इसलिए दोस्तों एयरटेल की जो कस्टमर सर्विस होती है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है जियो से। तो दोस्तों आज तो ये बात होगी जियो और एयरटेल के बीच कंपैरिजन कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अभी तक आपको दोस्तों समझ आ गया होगा। दोस्तों आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी, इसको लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए, और मेरे चैनल पर और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए।